नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नागपुरी क्लास, जो कि JSS CGL एग्ज़ाम पर फोकस होगा। और सबसे पहले हम लोग आइए देखते हैं नागपुरी का JSS CGL का सिलेबस क्या दिया हुआ है। उसी आधार से हम लोग क्वेश्चन कितने कहाँ से आएंगे उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं व्याकरण। यहाँ से लगभग 20 क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। लोक कथा जिसमें 25 क्वेश्चन, कहानी से 25 क्वेश्चन, लोकगीत से 10 क्वेश्चन और जीवन परिचय से 20 क्वेश्चन। तो सबसे पहले व्याकरण में देखते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स है। तो इतने सारे टॉपिक्स हैं, 15 टॉपिक्स हैं। लोक कथा में कम से कम यहाँ पर 10-12 टॉपिक्स हैं। इसी प्रकार कहानी में जो टॉपिक्स हैं, लोकगीत में है। और जीवन परिचय सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है, जिसमें आप देखेंगे कि 20 से 25 जो इम्पोर्टेंट नागपुरी के राइटर हैं, जिनसे बराबर क्वेश्चंस आते हैं और आएंगे, उनसे हम लोग बढ़िया तरीके से इसको डिस्कस करेंगे। तो एक एक चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे। ये देखिए, यहाँ पर 100 क्वेश्चन होगा, प्रत्येक का 3 मार्क्स, जो कि कुल मिलाकर 300 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। टाइम रहेगा 2 घंटा और एक गलती होने पर 1 मार्क्स कटेगा। एक क्वेश्चन गलती करने पर 1 मार्क्स कटेगा। तो ये इसका एग्ज़ाम का पूरा पैटर्न है। तो चलिए देखते हैं, एक एक सेगमेंट हम बहुत ही बारीकी से देखेंगे, जिससे कि हमारा 100 में से कम 95 क्वेश्चन हम लोग सही कर पाएँ, 95 प्लस सही कर पाएँ, जिससे कि हमारा JSS CGL में रिजल्ट हो सके। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं नागपुरी का क्लास। सबसे पहले हम लोग देखेंगे नागपुरी के बहुत बड़े राइटर, लेखक या कवि कह सकते हैं, जो कि प्रफुल्ल कुमार राय हैं। इनकी विशेषता नागपुरी साहित्य जगत में रही है कि इन्होंने नागपुरी को एक नई ऊंचाइयां प्रदान करने में अहम योगदान दिया। इनका जो परंपरागत लेखन शैली थी, उससे हटकर एक नई शैली के आधार पर इन्होंने लिखना प्रारंभ किया और उपन्यास जैसे रचनाओं को भी लिखने का शुरुआत इनके द्वारा किया गया था। तो नागपुरी साहित्य जगत में प्रफुल्ल कुमार राय का उच्च स्थान है और हम लोग आज इसका जीवन परिचय डिस्कस करेंगे। एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं प्रफुल्ल कुमार राय। सबसे पहले देखेंगे इनका जन्म। इनका जन्म 8 फरवरी 1932 ईस्वी को कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म स्थान है गुमला जिला के सिसई प्रखंड के बगरू ग्राम में। ब्राह्मण वैद्य परिवार यहाँ हुआ था। इनका जो परिवार था वो ब्राह्मण था, जो वैद्य का काम करते थे इनके पिताजी। उन्हीं के परिवार में इनका जन्म हुआ था, सिसई प्रखंड के बगरू ग्राम में। इनकी मृत्यु 6 फरवरी 1991 को हुई और इनका शिक्षा दीक्षा मैट्रिक तक का गांव में ही हुआ, गांव के स्कूल में। इन्होंने ICOM या BCOM की पढ़ाई रांची विश्वविद्यालय से की और इसके बाद इनको नौकरी हुई NCDC विभाग, CCL के अंदर में NCDC विभाग में इनकी नौकरी हुई। इनका जो पद था वो ग्रामीण प्रबंधक प्रशासन, जिसको असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट पे हुआ। इसी बीच 1960 में नागपुरी भाषा परिषद की स्थापना रांची में हुई। नागपुरी भाषा परिषद, जो कि नागपुरी साहित्य और रचनाओं को आगे बढ़ाने के लिए की गई थी, रांची में हुई थी 1960 में। 1970 में इन्होंने सोनझेर नामक गीत संग्रह किया, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है। दूसरी रचना इन्होंने रिंगचिंग्या 1983 में इनकी छपी। इसी प्रकार लगातार इनकी रचनाएं छपने लगी। शंकर गोटेक जिंदगी नामक उपन्यास इन्होंने लिखा, परंतु दुर्भाग्यवश से छप नहीं सका है। इसके अलावा और भी कई रचनाएं इन्होंने लिखी हैं, जो कि फागुन कविता है, डहर कविता है, बहुत ही बहाती, गांधी, आधार राती, बिनती, 15 अगस्त, नागपुर वंदना, तजपीज, काटी, आप नागपुर बोली, मेंजोर पाइक,
तो ये सभी रचनाओं को आप याद रख लें, क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि कांटी किसकी रचना है। तो कांटी प्रफुल्ल कुमार राय की रचना है। अब नागपुर बोली किसकी रचना है? तो प्रफुल्ल कुमार राय की रचना है। मंजूर पाइक, बहुत ही गुवाहाटी, गांधी, अंधार राती, बिनती, 15 अगस्त, नागपुर, वंदना, तजवीज, फागुन, डहर, ये सारी रचनाएं प्रफुल्ल कुमार राय की हैं। और इनकी जो उपलब्धि रही है वो इनकी उपलब्धि के आधार पर भागलपुर के हिंदी विद्यापीठ में इन्हें साहित्य वाचस्पति उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो इतनी सारी चीज़ें हैं जो प्रफुल्ल कुमार राय के जीवन परिचय में हम लोग देखते हैं, और इनको आप एक बार स्क्रीनशॉट भी ले लें ताकि आप इनके पॉइंट्स को याद कर सकें। तो एक बार हम लोग रिवीजन करते हैं। जन्म प्रफुल्ल कुमार राय का जन्म 8 फरवरी 1932 को हुआ था। इनकी मृत्यु 6 फरवरी 1991 को हुई। इनका जो जन्म स्थान था सिसई प्रखंड के बंगरू ग्राम में हुआ था, जो कि गुमला जिले में पड़ता है। एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनका शिक्षा दीक्षा मैट्रिक तक गांव में हुआ। इसके बाद आगे की पढ़ाई ICOM BCOM करने के लिए ये रांची विश्वविद्यालय से की, या रांची चले गए, वहाँ से पढ़ाई लिखाई की। और इनकी नौकरी NCDC CCL के अंदर में उप ग्रामीण प्रबंधक पद पर हुआ। और यहाँ पर नौकरी करते हुए चूँकि इनको शुरू से ही नागपुरी गीत कविता में लगाव था, बचपन से ही ये लिखते थे, और इसी लगाव के कारण इनका अब नौकरी करते हुए इनका रचनाएं आने लगी, रचनाएं करने लगे। और सबसे पहले इन्होंने सोनझेर नामक इनका कविता संग्रह या गीत संग्रह छपी 1970 में। इसके बाद इनका रिंगचिंगिया 1983 में छपा, और शंकर गोटेक जिंदगी नामक उपन्यास भी इन्होंने लिखा, लेकिन वो अभी छप नहीं पाया है। और इसके अलावा अन्य रचनाओं में हम लोग देखते हैं नागपुर आप बोली, डहर, काटी, बहुत ही गुवाहाटी, मंजूर पाइक, 15 अगस्त, गांधी, अंधार राती, और भी रचनाएं हैं, तजवीज, नागपुर वंदना, फागुन, ये सारी रचनाएं हैं। और इनकी उपलब्धि को देखते हुए भागलपुर के विक्रमशिला विश्वविद्यालय के हिंदी विद्यापीठ ने इसे साहित्य वाचस्पति से सम्मानित किया। तो ये सारे चीज़ें हैं जो प्रफुल्ल कुमार राय के जीवन परिचय में हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। धन्यवाद।